consecutive odd positive integer sum of whose squares is 290. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। देखिए क्या करें टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। हमारे पास में दो पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं और दोनों कैसे हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा आने वाला, यानी सीरियल वाइज नंबर्स जो होते हैं वो, और कैसे होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, और उनके स्क्वायर्स का सम हमें दे रखा है 290। तो देखिए हमें अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें दो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। देखिए, और वो कैसे होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या मिलेगा, x, और इसका ऑड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करेंगे। तो अगर हमें देखिए, जैसे हमें कोई एक कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर दे रखा है जो कि ऑड है 5, तो 5 के बाद आने वाला दूसरा कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होगा। देखिए अगर इसमें हम 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें 6 मिलेगा। और 6 कैसा होता है, इवन। हमें इवन नहीं चाहिए, हमें कौन सा नंबर चाहिए, हमें चाहिए ऑड। तो ऑड में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर हमें किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर का कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए तो उसमें हम 2 ऐड करते हैं या 2 माइनस करते हैं। लेकिन अब कभी कभी ये होता है कि हम माइनस करते हैं तो हमको वो नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है। हमें कैसा इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2। अब कहते हैं इन दोनों के स्क्वायर्स का सम 290 है। किसके किसके स्क्वायर्स का सम, x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, कितना दे रखा है, 290 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे और हम दोनों इंटीजर्स फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 290। अब देखिए x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 290, यानी 2x स्क्वायर प्लस 4x, 290 को इधर ले आए तो क्या बचेगा, 286 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब 143 के हमें फैक्टर्स चाहिए कि ऐसे फैक्टर्स, 2 डिजिट्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 143 मिले और जिनको सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या मिले, 2 मिले। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे, देखिए 13 और 11 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 143, और 13 और 11 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 2। यानी वो दो नंबर्स कौन से होंगे, 143 के 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, 13 और 11। देखिए x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। कॉमन ले लें, x कॉमन मिलेगा, x प्लस 13 और इसमें 11 कॉमन मिलेगा, x प्लस 13 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक हमें मिलेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0 और एक मिल जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 11, और दूसरा वैल्यू क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू माइनस 13। अब ये जो माइनस 13 है ये हमारा निगेटिव इंटीजर है, और निगेटिव इंटीजर को हमें कंसीडर नहीं करना क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, x इक्वल टू 11। तो हमें पहला इंटीजर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 11, और सेकंड क्या मिलेगा, 11 प्लस 2 यानी कि
13। तो हमारे दो इंटीजर्स जिनके स्क्वायर्स का सम कितना होगा 290 होगा, कौन कौन से हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे 11 और 13। चेक कर लेते हैं एक बार, देखिए 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर सॉल्व किया जाए, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ऐड कर दें तो क्या मिलेगा 290, यही हमें चाहिए था। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके और उसके बाद में इसके आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं, जिससे हम कंफर्म कर सकें कि हमारा आंसर एकदम सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है सम ऑफ एरियाज ऑफ two squares is 157 meter square and the sum of their perimeters is 68 meters. Then find the sides of both squares. हमारे पास में कह रहे हैं दो स्क्वायर्स हैं जिनके एरिया का सम जो है वो 157 है और उनके पेरीमीटर्स का सम जो है वो 68 दे रखा है। तो हमें दोनों स्क्वायर्स की साइड बतानी है। हमारे पास में दो स्क्वायर दे रखे हैं, एक स्क्वायर ये हो गया और एक स्क्वायर ये हो गया। मान लिया इस स्क्वायर की साइड x हो गई और दूसरे वाले स्क्वायर की साइड y हो गई। आपको पता है कि स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती हैं, तो सारी साइड से इसकी x हो गई और इसकी क्या हो गई y हो गई। अब हमें बताना है कि ये x और y का वैल्यू क्या है। अगर इसका एरिया और इसके एरिया का सम, x के एरिया का सम x स्क्वायर और y स्क्वायर इसका एरिया हो गया, इनका सम 157 हो और पेरीमीटर्स का सम जो है वो कितना हो 68 हो, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा x और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा y। अब इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि साइड स्क्वायर होता है, और दूसरे वाले एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी 4x, और पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड हो जाएगा 4y। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, हमसे कह रहे हैं दोनों एरिया का सम 157 है, यानी पहला एरिया और दूसरा एरिया इन दोनों का सम कितना है 157। इक्वेशन नंबर 1 पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में हमें क्या दे रखा है कि दोनों के जो पेरीमीटर्स हैं उनका सम कितना है 68 है। तो फर्स्ट वाले का पेरीमीटर 4x, सेकंड वाले का पेरीमीटर 4y, और दोनों को मिला के कितना दे रखा है 68 दे रखा है। यहां से 4 कॉमन ले लें, क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 68। सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 17, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या मिल गया 17, और y कितना मिल जाएगा 17 माइनस x मिल जाएगा। यहां से हमको y का वैल्यू मिल गया और y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो जब y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे क्या मिलेगा, देखिए y का वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस कितना है 17 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 157। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 289, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 34 x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे देखिए क्या दे रखा है 157। सॉल्व कर लें तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 34x, इसको इधर ले आएं और माइनस करें। देखिए 289 से 157 माइनस कर दें, क्या बचेगा 289 से 157 माइनस करेंगे, 9 से 7 गया 2, 8 से 5 गया 3, 2 1 से 1 गया
132। क्या बच गया 132 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो सकती है। देखिए यहाँ भी 2 दे रखा है, यहाँ भी 2 का फैक्टर दे रखा है, यहाँ भी 2 का फैक्टर दे रखा है, तो हम इसको 2 से क्या करें, डिवाइड कर दें। और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 17x माइनस 66 इक्वल टू 0। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी प्लस में बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टर निकाल लें। देखिए हमको ऐसे 66 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको ऐड करके कितना मिलना चाहिए, 17 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एडिशन का सिंबल दे रखा है। और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। तो कौन से फैक्टर्स होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6x प्लस 66 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दें, x कॉमन ले लें, x माइनस 11 माइनस 6 कॉमन ले लें, x माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए हमें क्या मिल गया, x की एक वैल्यू मिल गई x माइनस 6 इक्वल टू 0, और दूसरी क्या मिल गई, x माइनस 11 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से x की हम दो वैल्यूज निकाल लें, कौन कौन सी, x इक्वल टू 6 मिल जाएगा और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 11। x की दो वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू पुट करके हम y का वैल्यू निकाल लें। तो देखिए हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू दे रखा है 17 माइनस x। तो अगर हम x का वैल्यू 6 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू हमें मिल जाएगा 11। और अगर हम x का वैल्यू 11 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा 6। यानी जब x का वैल्यू 6 होगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 11। और जब x का वैल्यू 11 होगा तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये क्वेश्चन किससे, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। देखिए एक चैप्टर आपने पढ़ा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। और अब उस पे ये बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल from a point on the ground. The angle of elevation of the top of statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, पेडिस्टल का मतलब होता है चबूतरा। और इस क्वेश्चन में क्या करें कि एक कोई पेडिस्टल है, कोई चबूतरा है जिसके ऊपर 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को सिचुएट किया गया है। एक जो है चबूतरा है, उस चबूतरे के ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को रखा गया है, जहां से अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द स्टैचू से कितना बनता है, 60 डिग्री। किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द स्टैचू से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बनता है, और उसी पॉइंट से टॉप ऑफ द पेडिस्टल का एंगल 45 डिग्री बनता है। तो हमसे कह रहे हैं कि बताइए पेडिस्टल का हाइट क्या होगा, लेंथ ऑफ द पेडिस्टल, यानी पेडिस्टल का हाइट पूछी जा रही है। तो देखिए ये हमारा पेडिस्टल हो गया, और पेडिस्टल की हाइट हमसे पूछी गई है, तो इसकी हाइट को हम क्या कह देते हैं, h कह देते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एक 1.6 मीटर टॉल स्टैचू को रखा गया है। तो देखिए 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, ये हमारा स्टैचू हो गया, और स्टैचू की लेंथ हो गई 1.6 मीटर। अब ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, सपोज दैट ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू दे रखा, क्या दे रखा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। अब स्टैचू का टॉप कहाँ है, यहाँ, और यहाँ से इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। और एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। अब पेडिस्टल का टॉप ये रहा,
पेडिस्टल के टॉप से इसी पॉइंट का एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। अब हमसे कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ पेडिस्टल, पेडिस्टल की लेंथ फाइंड करनी। तो देखिए अगर हमको ये वाला डायमेंशन पता हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए इसको हमने लेट कर लिया x। देखिए बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन समझ लीजिए एग्जाम में 100% पूछा जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छे मार्क्स में पूछा जाता है, 4 नंबर में 6 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ पेडिस्टल कितना हो गया h मीटर, और हाइट ऑफ स्टैचू क्या दे रखी है, हाइट ऑफ स्टैचू हमें दे रखा है 1.6 मीटर। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं A, B, C और D। एक बार क्या करते हैं, एक बार हम 45 डिग्री वाले ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं और एक बार 60 वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 45 वाला सॉल्व करते हैं, तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, ABC। तो इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल्स टू h अपान x, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रेशियो होता है, tan का होता है। तो यहां से हम फाइंड करें tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू h अपान x। तो यहां से h का वैल्यू का और x का रिलेशन मिल जाएगा h इक्वल टू x। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल सॉल्व कर लें। दूसरा ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ADB, ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व कर लें तो क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल ADB tan 60 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपॉन x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू 1.6 प्लस h अपान x, और x की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, h लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, √3 h इक्वल्स टू 1.6 प्लस h को इधर ले आए तो क्या बनेगा, √3 h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। क्या मिल जाएगा, h को कॉमन ले लिया जाए, बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। h की वैल्यू फाइंड कर दें यहाँ से, तो h इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब देखिए कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसकी डिजिट्स सेम रहती हैं, लेकिन जो बीच में सिंबल लगा होता है प्लस का या माइनस का, तो उसका अपोजिट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो सिंबल कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 सॉल्व करते हैं तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, यानी कि 1.6 √3 प्लस 1 अपान कितना बचेगा, 2 से इसको सॉल्व कर दें 0.8, यानी क्या मिल गया 0.8 √3 प्लस 1, और यही हमारी क्या हो जाएगी, पेडिस्टल की हाइट हो जाएगी। तो हमसे पेडिस्टल का हाइट पूछा गया था जिसको हमने h लेट कर रखा था और h का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया।